नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको 3 जनरल्स की जानिब से मरियम नवाज के घर पर छापे के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। इसी छापे से जुड़ा एक 73 सेकंड का वीडियो क्लिप भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये एक ऐसा वीडियो क्लिप है जिसे पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको ये क्लिप अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसी एक छापे की वजह से नवाज शरीफ के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने का इम्कान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। अब इस छापे के बाद इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 8 मिनट पहले इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक क्या अहम तरीन खबर नशर की है, ये खबर मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में बुशरा बीबी साहिबा पर हमला करने वाला एक घिनौना किरदार कैसे पकड़ा गया, ये हमला आवर असल में कौन निकला, इस हमला आवर की तस्वीर पहली मर्तबा आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि इस हमला आवर को असल में प्लांट करने वाला शख्स कौन निकला। इसी पूरी सिचुएशन में अडयाला जेल से अब से 11 मिनट पहले 2 जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या नाकाबिले यकीन वीडियो सामने आ गई है, ये वीडियो भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। चूंकि ये वीडियो 2 जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है, इस वजह से इस वीडियो को भी सेंसर कर दिया गया, लेकिन हम आपको ये वीडियो भी दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर भी मुख्तसरन सुनाते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में एक मारूफ सियासी खातून की शर्मनाक वीडियो आज के दिन में लीक होकर कैसे वायरल हो गई, इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी और एक 31 सेकंड का जो वीडियो क्लिप है ये भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। सबसे पहले आपको 3 जनरल्स के मरियम नवाज के घर छापे के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इसी छापे से जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। जिस वक्त 3 जनरल्स ने मरियम नवाज के घर पर यह छापा मारा तो हैरान कुन तौर पर उस वक्त मरियम नवाज के साथ कौन सी शख्सियत मौजूद थी, इस शख्सियत का चेहरा भी आपको दिखाते हैं और उसके बाद नवाज शरीफ को अमली तौर पर कैसे मैसूर किया गया, एक जनरल ने अमली तौर पर नवाज शरीफ को कैसे यरगमाल बनाया, इस वाक़े के मुतल्लिक और इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि इस एक छापे की वजह से और नवाज शरीफ को इन जनरल्स की जानिब से मैसूर करने की वजह से अब नवाज शरीफ के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने का जो इम्कान है और उनका जो सपना था ये तमाम सपना भी किरची किरची हो गया और ये इम्कान भी ख़त्म हो गया। तो मामला ये है कि आर्मी हाउस में एक इंतहाई गैर मामूली कॉल रिसीव हुई। ये एक ऐसी कॉल थी जिसे सुनकर आर्मी हाउस का जो अमला था और आर्मी हाउस का जो स्टाफ है वो भी हैरान परेशान रह गया, क्योंकि ये जो कॉल थी ये एक इंतहाई बाअसर शख्सियत ने की। आर्मी हाउस का मतलब यह है कि आर्मी चीफ की रिहाइशगाह पर यह कॉल की गई। अब इस कॉल में मरियम नवाज के मुतल्लिक एक इंतहाई हैरान कुन नोयत का पैगाम था। ये कॉल एक आला तरीन शख्सियत की जानिब से की गई। इस शख्सियत का चेहरा भी आपको दिखाते हैं, इस शख्सियत का नाम भी आपको बताते हैं। उसके बाद इस शख्सियत ने यानी जिसने आर्मी हाउस कॉल की, इसका जो पैगाम है ये आर्मी चीफ तक पहुंचाया गया और जब आर्मी चीफ को ये बताया गया कि इस शख्सियत ने आपके लिए एक कॉल के ज़रिए एक पैगाम छोड़ा है, तो आर्मी चीफ भी इस शख्सियत का नाम जानकर हैरान परेशान रह गए कि ये शख्सियत आखिर मुझसे क्यों रब्ता करेगी। ये तो एक बड़ी हाई प्रोफाइल शख्सियत तो है, लेकिन इसके मुझसे रब्ता करने की कोई लॉजिक नहीं बनती। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ को ये पता चला कि ये जो आला तरीन शख्सियत है ये आर्मी चीफ से मुलाकात करना चाहती है। आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए वक्त मांगा गया, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि मरियम नवाज के घर पर किस किस्म की गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो सकती है। और उसके बाद एक 46 सेकंड का
तहलका खेज नोयत का वीडियो क्लिप सामने आ गया। ये जो वाकया है और ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि आर्मी हाउस से 2 आला जनरल्स को कॉल की गई। अब ये जो कॉल थी, इसमें इन दोनों जनरल्स को ये कन्वे किया गया कि उन्हें अब मरियम नवाज और उनके एक इंतहाई करीबी साथी के खिलाफ तहकीकात करनी है, और ये जो तहकीकात का अमल है इसे मुकम्मल तौर पर खुफिया रखना है। ये तहकीकात मुकम्मल तौर पर राजदारी से करनी है, ताकि ऐसा न हो कि जैसी मरियम नवाज और उनके इस साथी के खिलाफ, जो उनका इंतहाई करीबी साथी है, इनके खिलाफ तहकीकात शुरू हों, तो ऐसा ना हो कि शरीफ खानदान और मरियम नवाज इस तहकीकात से जुड़े जो शवाहिद हैं इनको फ़ौरन मिटा दें। उसके बाद इन दोनों जनरल्स ने मरियम नवाज और इनके इस रिश्तेदार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, एक खुफिया तरीके से तहकीकात शुरू की, और इस दौरान एक हैरानकुन नोयत की और नाकाबिले यकीन नोयत की कॉल ट्रेस हो गई। अब जिस वक्त ये कॉल ट्रेस हुई तो उसके बाद ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस नंबर से किए गए जितने भी टेलीफोन कॉल्स थी उनका डेटा निकलवाया। ये कॉल्स किस किस को की गई थी वो पूरी तफसील निकाली गई, और जियो फेंसिंग के ज़रिए इस कॉल का टाइम भी निकाल लिया गया कि ये कॉल किस वक्त की गई थी, और इसी तरह ये कॉल जिन शख्सियात को की गई उन शख्सियात के नंबर और उन शख्सियात के नंबर से आगे की जाने वाली कॉल्स का पूरा डेटा भी निकाल लिया गया। लेकिन उसके बाद एक 46 सेकंड का हैरानकुन नोयत का वीडियो क्लिप सामने आ गया। ये वीडियो क्लिप आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं, क्योंकि जब ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के इन जनरल्स के पास इस कॉल का डेटा सामने आया तो उसके बाद एक और जनरल को इस पूरे तहकीकाती अमल में शामिल कर लिया गया। उसके बाद 8 लोगों को इनिशियली इंटेरोगेट किया गया। 8 लोगों से ये तहकीकात की गई, और इन 8 लोगों से जब तहकीकात की गई तो पता ये चला कि मरियम नवाज और उनके इस करीबी साथी के खिलाफ जो शवाहिद हैं ये 100% दुरुस्त हैं, और उसके बाद इन शवाहिद को एक दस्तावेजी शक्ल दी गई। लेकिन उसके बाद एक और हैरानकुन और नाकाबिले यकीन वाकया 2 जनरल्स के हवाले से हो गया, क्योंकि जब ये फाइल जो कि मरियम नवाज और उनके साथी के मुतल्लिक बनाई गई, ये फाइल जब आर्मी हाउस भिजवाई गई तो आर्मी चीफ इस फाइल को देखकर हक्का बक्का रह गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज इस तरह की एक वारदात कर सकती हैं, और इस वारदात के अंदर उनके इंतहाई करीबी साथी भी शामिल हैं। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ ने एक इंतहाई गैर मामूली इकदाम किया, ऐसा इकदाम जिसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और आर्मी चीफ का वो इकदाम ये था कि उन्होंने फौरी तौर पर ISI के चीफ को तलब किया। ISI के चीफ को तलब करने के बाद आर्मी चीफ ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को भी बुलाया। उसके बाद पाक फजाइया के सरबराह को भी हंगामी तौर पर बुलाया गया, और इसी तरह पाक बहरिया के सरबराह को भी हंगामी तौर पर एक मीटिंग के लिए बुलाया गया। उसके बाद फौज की आला तरीन सतह की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर इस कॉल के मुतल्लिक जो डेटा था वो भी शेयर किया गया, और जब ये मीटिंग हुई तो पूरी फौजी क़यादत इस कॉल के मुतल्लिक डेटा को देखकर और इसके अलावा मरियम नवाज और उनके इस करीबी साथी के खिलाफ ये शवाहिद देखकर हक्का बक्का रह गए। और उसके बाद पूरी फौजी क़यादत ने एक और बहुत गैर मामूली फैसला किया। अब वो फैसला ये था कि एक तरफ तो इस कॉल से जुड़े जो 2 किरदार हैं उन तक पहुंचने का फैसला किया गया, और दूसरी जानिब नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक ऐसा तबाहकुन सबूत एक आला जनरल लेके आ गए जिसके ऊपर आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक ऐसा फिक्रा कह दिया 7 एंकर्स के सामने, जिससे नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा का जो पूरा रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर रुक गया। यानी नवाज शरीफ जो इश्तिहारी, मफरूर और मुजरिम अदालतों से करार पाए, उनकी वजारत उज़्मा का रास्ता रुक गया। तो मामला ये है कि नवाज शरीफ के मुतल्लिक आर्मी चीफ ने जो अल्फाज बोले जिन्हें सुनकर आपके कानों से धुआं निकल जाएगा, ये अल्फाज उन्होंने 7 एंकर्स के सामने बोले, और ये अल्फाज उन्होंने उस वक्त बोले जब एक आला तरीन सतह का फौजी इजलास हुआ। इस इजलास में या इस ब्रीफिंग में आर्मी चीफ खुद मौजूद थे। इसी ब्रीफिंग में
3 और जनरल्स भी मौजूद थे। अब इस ब्रीफिंग में आर्मी चीफ से बराह रास्त इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम लेकिन पेचीदा नोयत का सवाल किया गया। आर्मी चीफ ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक इस सवाल का जवाब भी दिया। उसके बाद शहबाज शरीफ के मुतल्लिक एक सवाल किया गया। इस सवाल का जवाब भी आर्मी चीफ ने दिया। और एक जो खातून एंकर हैं उन्होंने इलेक्शन की तारीख के हवाले से आर्मी चीफ से सबसे अहम सवाल किया। आर्मी चीफ ने इस सवाल का जवाब भी दिया। अब इनमें से एक सवाल ऐसा था जिसका जवाब वहां मौजूद 3 आला तरीन जनरल ने दिया, लेकिन जो नवाज शरीफ के मुतल्लिक सवाल था इसके जवाब में आर्मी चीफ ने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं खुद दूंगा, किसी और जनरल को इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब इमरान खान साहब के मुतल्लिक सवाल किया गया आर्मी चीफ से, तो वो सवाल ये था कि अगर इमरान खान दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, अगर इमरान खान इलेक्शन जीतते हैं, तो क्या पाकिस्तान की फ़ौज और रियासती इदारे इमरान खान साहब को कबूल करेंगे। शहबाज शरीफ के मुतल्लिक आर्मी चीफ से ये सवाल किया गया लाइटर नोट पर कि शहबाज शरीफ के मुतल्लिक तो ये कहा जाता है कि ये बूट पॉलिश करने के माहिर हैं, तो शहबाज शरीफ की सियासत के ऊपर आपका क्या कहना है। और उसके बाद नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम सवाल किया गया और इस सवाल में ये पूछा गया कि क्या नवाज शरीफ दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। अब इमरान खान साहब के मुतल्लिक जब सवाल किया गया तो इस पर आर्मी चीफ ने यह कहा कि जो भी इलेक्शन जीतेगा ये इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, जो भी इलेक्शन जीतेगा पाक फौज को इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होगा, ना पाक फौज को कोई एतराज़ होना चाहिए। हर इलेक्शन जीतने वाले के साथ पाक फौज काम करेगी। लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ के मुतल्लिक जो एक खातून एंकर ने सवाल किया उस पर आर्मी चीफ ने जो जवाब दिया, इस जवाब पर तमाम लोग हक्का बक्का रह गए और वहां पर एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। ये जवाब सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आर्मी चीफ से सवाल ये किया गया कि एक तरफ तो नून लीग ये बयानिया बनाती है कि जो फैज़ाबाद में धरना हुआ था यानी तहरीके लब्बैक का नून लीग के दौर में, इस धरने के पीछे आईएसआई थी, इस धरने के पीछे आर्मी थी और इस धरने का कोई मुबैना मकसद ये था कि नवाज शरीफ और इसी तरह नून लीग का जो बरेलवी वोट बैंक है इसको तोड़ा जाए। अब इस पर आर्मी चीफ ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब खुद दूंगा और उन्होंने उसके बाद एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने ये इंकशाफ किया कि फैज़ाबाद का ये जो धरना है ये तो असल में राना सनाउल्लाह ने फैज़ाबाद में करवाया था। राना सनाउल्लाह एक शिद्दत पसंद हैं, राना सनाउल्लाह के शिद्दत पसंद तंजीमों से राब्ते हैं और इस पूरे खेल में नवाज शरीफ की सुपरविजन में ये फैज़ाबाद जो धरना लाया गया था उनकी मंजूरी से लाया गया था। अब आर्मी चीफ के ये अल्फाज सुनकर सब हैरान परेशान रह गए कि किस तरह से उन्होंने राना सनाउल्लाह और नवाज शरीफ को उड़ा कर रख दिया। और बाद में सहाफ़ियों ने जब राना सनाउल्लाह से इसके मुतल्लिक सवाल किया तो उन्होंने भी एतराफ़े जुर्म कर लिया कि हाँ फैज़ाबाद का धरना मेरे कहने पर फैज़ाबाद आया था, लेकिन हमारे वजारत मजहबी अमूर के जो वज़ीर हैं उन्होंने इस मामले को मिस हैंडल किया। लेकिन यहाँ पर जो मरियम नवाज के ऊपर छापे के हवाले से और उनके रिश्तेदार के छापे के हवाले से हमने जो आपको खबर बताई उसका आखिरी नुक्ता मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि एक तरफ तो मरियम नवाज के जो रिश्तेदार हैं, जो मरियम नवाज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अप्रूवल से सबसे बड़ी और सबसे अजीबो गरीब किस्म की घिनौनी वारदात कर रहे थे, इनके मुतल्लिक खुद आर्मी चीफ ने इन्वेस्टिगेशन करवाई। उसके बाद आर्मी चीफ ये जो करप्शन के शवाहिद थे ये लेकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस गए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुंचने के बाद उन्होंने ये करप्शन के शवाहिद बराह रास्त नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के इस रिश्तेदार के सामने रखे, उनसे वजाहत मांगी कि आप बताएं कि ये जो करप्शन के शवाहिद हैं इस पर आप क्या कहेंगे। अब मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ये जो रिश्तेदार हैं ये अपनी करप्शन के शवाहिद पर किसी किस्म की वजाहत नहीं दे सके और उल्टा वहाँ पर पूरी फौजी क़यादत, जहाँ डीजी आईएसआई भी मौजूद थे, जहाँ पूरी फौजी क़यादत मौजूद थी, वहाँ पर ये आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। अब ये जो दोनों वाक़यात हैं
यानी राना सनाउल्लाह को शिद्दत पसंद कहना और फैज़ाबाद धरने की जिम्मेदारी नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह पर डालना, और इसी तरह ये जो करप्शन का जो मामला है नवाज शरीफ और मरियम नवाज के रिश्तेदार का यानी इसहाक डार का, ये दोनों वाक़यात साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने दो मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स में बताए और उसके बाद जावेद चौधरी साहब से नवाज शरीफ के रिश्तेदार इसहाक डार की करप्शन के मुतल्लिक कॉलम भी लिखवाया और राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक भी जनरल बाजवा ने साबिक आर्मी चीफ के तौर पर एक कॉलम लिखवाया। लेकिन आज वही मरियम नवाज हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो फौज मुखालिफ हैं, जिन्हें दो आर्मी चीफ्स ने फौज मुखालिफ और रियासत मुखालिफ करार दिया। आज वो इमरान खान साहब पर ये भोंडे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको एक बड़ी सियासी खातून की जो शर्मनाक वीडियो आज के दिन में लीक होकर वायरल हुई, इस वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तान के किसी न्यूज़ चैनल ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको ये वीडियो भी दिखाते हैं। इस वीडियो से जुड़े जो दो अहम तरीन नुकात हैं वो भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि ये वीडियो एन उस वक्त आई जब बुशरा बीबी साहिबा पर अब से कुछ देर पहले हमला करने वाला जो शख्स है वो रंगे हाथों पकड़ा गया। इस शख्स का चेहरा भी आपको दिखाते हैं क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा पर हमले की अब एक और यानी एक नई और तकलीफदेह फुटेज सामने आ गई है। ये फुटेज भी आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देखेंगे। अब ये जो पूरा वाकया है ये एन उस वक्त हुआ जब बुशरा बीबी साहिबा की गाड़ी अडयाला जेल पहुंच गई। अदरवाइज अडयाला जेल में आम तौर पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन जैसे ही बुशरा बीबी साहिबा की गाड़ी यहाँ पर पहुंची तो उनकी गाड़ी का मुहासरा किया गया, उनकी गाड़ी का घेराव किया गया और उसके बाद जिन गुंडों को वहाँ पर प्लांट किया गया अब उनमें से कुछ की तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये तस्वीरें आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ ये जो एक महाज खोला गया और उन पर हमला किया गया, इसके मुतल्लिक अब ये पता चला है कि ये गुंडे भी नून लीग ने प्लांट किए थे। लेकिन उसके बाद अडयाला जेल से इमरान खान साहब की नाकाबिले यकीन वीडियो सामने आ गई। ये 37 सेकंड का वीडियो क्लिप भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं क्योंकि इस वीडियो को भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि ये वीडियो दो जासूसों की मौजूदगी के बावजूद कैसे बाहर आई। तो मामला ये है कि एक अहम शख्सियत अचानक अडयाला जेल पहुंची और अडयाला जेल जब ये शख्सियत पहुंची तो इमरान खान साहब के सेल के पास दो बड़े अजीबो गरीब और मिस्टीरियस किस्म के किरदार पहुंचे। इमरान खान साहब को मीनवाइल ये पैगाम पहुंचाया गया कि आपसे मिलने के लिए एक शख्सियत आई है। इमरान खान साहब ने इस शख्सियत के मुतल्लिक पूछा और उसके बाद इस मुलाकात पर रजामंदी जाहिर की। उसके बाद इमरान खान साहब को एक कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाया गया और यहाँ पर फिर 1.5 घंटा तक एक इंतहाई अहम नोयत की मुलाकात हुई। लेकिन उसके बाद एक ऐसा वीडियो क्लिप सामने आ गया जिसने सोशल मीडिया पर अब सबसे बड़ा तहलका मचा दिया है। ये वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं। तो मामला ये है कि जब ये मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही तो उसके बाद दो जासूसों की मौजूदगी के बावजूद इमरान खान साहब से जुड़ी एक वीडियो बाहर आ गई। इस वीडियो में इमरान खान साहब ने यह कहा कि वो खुद खैरियत से हैं, उनके हौसले और जज्बे जो हैं इस वक्त बहुत बुलंद हैं। इमरान खान साहब ने यह कहा कि केपी में जिस तरह से पीटीआई के सुनामी वर्कर्स कन्वेंशन हुए हैं इस पर वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो किसी सूरत अपनी कॉज पर अपने नज़रिए पर समझौता नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ा और अहम नोयत का अदालती फैसला सामने आ गया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब पीटीआई के एक और इंतहाई अहम रहनुमा की अहलिया पर हमले के मुतल्लिक एक तकलीफदेह वीडियो सामने आ गई। ये वीडियो भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये हमला तहरीक इंसाफ के ये जो बड़े रहनुमा हैं इनकी अहलिया और इनके बच्चों पर किया गया, इन पर तेज़ाब से हमला किया गया और अब शहजाद अकबर ने ये एक बयान जारी किया है कि उनकी अहलिया, उनके बच्चों और उनके ऊपर तेज़ाब गर्दी की गई है। अगरचे उनकी अहलिया इसके अंदर महफूज रहीं लेकिन शहजाद अकबर इस हमले में ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे अहम और सबसे बड़ा फैसला सामने आया है, ये फैसला आपको मुख्तसरन बताते हैं क्योंकि ये फैसला एन उस वक्त आया
जब एक सियासी खातून की एक शर्मनाक वीडियो वायरल हो गई। अगरचे इस वीडियो को पाकिस्तान के जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स है उन्होंने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, लेकिन पहले आपको ये जो फैसला है इसके दो नुकात मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो नाम नहाद अलकादिर ट्रस्ट केस बनाया गया था, इस केस की जो समाअत है ये अडयाला जेल में हुई। अब उसके बाद इमरान खान साहब का मजीद जिस्मानी रिमांड मांगा गया। इमरान खान साहब से इससे पहले 3 दिन तक तफ्तीश की गई, लेकिन इस मरतबा इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड की जो सदा है इसे मुस्तरद कर दिया गया और इमरान खान साहब को उसके बाद जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। लेकिन यहाँ पे आपको मरियम नवाज की जो एक शर्मनाक वीडियो इस वक्त वायरल है, जिसने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है, उस वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि ये वीडियो नवाज शरीफ की उस कंट्रोवर्शियल वीडियो के बाद सामने आई जिसमें उन्होंने तहरीके इंसाफ की खवातीन और पाकिस्तानी कौम की खवातीन के मुतल्लिक नाजेबा तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए। इसके ऊपर नवाज शरीफ के अपने जो स्कैंडल्स हैं उनके हवाले से भी बहुत सी खबरें आई। लेकिन अब एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मरियम नवाज ने बुशरा बीबी साहिबा और तहरीके इंसाफ की रहनुमाओं के मुतल्लिक यानी ख़वातीन रहनुमाओं के मुतल्लिक इतने गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो कि दोहराए नहीं जा सकते। और हारून रशीद साहब ने अब ये इंकशाफ किया है कि तहरीके इंसाफ की जो ख़वातीन कारकुन इस वक्त गिरफ्तार हैं, इन्हें असल में मरियम नवाज की डायरेक्टिव और उनकी हदायत पर गिरफ्तार किया गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।